Hello guys, welcome to Study with Yashika. How are you all? I hope you guys are good. So guys, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एस्टेट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को। एस्टेट और एचएसएससी के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा की वेशभूषा, हरियाणा के पुरुषों और महिलाओं की वेशभूषा और आभूषण को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इम्पोर्टेंट जो है वेशभूषा, इम्पोर्टेंट आभूषणों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पुरुषों की वेशभूषा और पुरुषों के आभूषण को। तो देखिए, जब बात की जाए वेशभूषा की, तो पुरुषों की देखिए सामने आपके एक इमेज है, इसमें पुरुषों की वेशभूषा और उनके आभूषण दिखाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिर पर पहने जाने वाले, ठीक है, आभूषण या वेशभूषा क्या है। अब देखिए, जो इन्होंने सिर पर पहना हुआ है इसको बोलते हैं पाग भी बोला जाता है, पग भी बोला जाता है, पगड़ी भी बोला जाता है, खंडवा और साफा। तो सिर पर क्या पहना जाता है, आपके पास ऑप्शन आ जाए, ठीक है, कि कुर्ता, मफलर, पाग, खंडवा। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो खंडवा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से अब देखिए, ये जो इन्होंने हाथ में ली हुई है ये क्या है, इसे बोला जाता है लठ, लाठी, कामड़ी। ओके, उसके बाद ये देखिए इन्होंने जो कान में डाला हुआ है इसे बोला जाता है मुर्की, कर्णफूल या बाली। बाली तो सभी को पता है बोला जाता है, कर्णफूल और मुर्की आपको और याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाथों में पहने जाने वाला जो आभूषण है वो है अंगूठी और छाप। ठीक है, हाथ में यहाँ पर क्या पहना जाता है, कड़ा। उसके बाद देखिए, जो इन्होंने गले में पहना हुआ है ना, ये क्या है, ताबीज। ठीक है, तबीजी भी बोला जाता है इसे। उसके बाद देखिए, इन्होंने पहली पहनी हुई है माला या फिर कंठी। अब वेशभूषा की बात की जाए तो ये क्या पहनते हैं पुरुष, जो हरियाणा की वेशभूषा क्या है, कुर्ता, धोती। ओके, अब ये पाग और पगड़ी, इसे टोपी भी, कुछ लोग टोपी भी पहनते हैं। ठीक है, वो भी सिर पर पहने जाने वाली है। अब जो है कुछ जो है कुर्ते के ऊपर से डाला जाता है, जैसे कि चादरा हो गया। ठीक है, चादरा बोला जाता है। उसके बाद देखिए, अब ये जो है इन्होंने कुर्ता पहना हुआ है। ठीक है, कुर्ता, इसे और क्या बोला जाता है, कमीज या फिर अंगरखा भी बोला जाता है। कुर्ता, अंगरखा, कमीज, तीनों नाम से आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, और देखिए खेस जो है ऊपर से डाला जाता है, सर्दियों में ओढ़ा जाता है ना, वो खेस बोला जाता है उसको। और चद्दर, चादरा, खेस, तीनों चीज़ें बोली जाती हैं। ठीक है, जो हम सर्दियों में डालते हैं ना कुर्ते के ऊपर से, जो पुरुष डालते हैं। ओके, उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट रह गया, इसमें धोती डाली जाती है। ओके, अब जो इन्होंने कमर पर बांधा हुआ है उसे क्या बोला जाता है, गमछा। ओके, गमछा, कमरी या अंगोछा। और ये जो गले में डाला हुआ है इसे बोला जाता है काला डोरा। ठीक है, और ये देखिए इस तरह के जो आभूषण है, पैरों में देखिए सॉक्स डाली जाती हैं, जुराब। और ये क्या है, जूती, नोकदार जूती एंड हंसला। इस तरह के आभूषण जो है पहने जाते हैं यहाँ, हंसला और हंसली। ओके, तो देखिए पुरुषों के आभूषण और वेशभूषा तो देखिए नॉर्मल है, थोड़ी ही है, जल्दी से याद भी हो जाएगी आपको, बिल्कुल ईजी है। कुर्ता, धोती, ठीक है, माला, कंठी आभूषण है, हाथ में डालने वाले, अंगूठी और छाप है, कड़ा डाला जाता है हाथ में, उंगली में अंगूठी और छाप डाली जाती है। और ये देखिए गमछा है, गमछा, अंगोछा, कमरी। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या क्या हो गए पुरुषों की वेशभूषा, पाग, पगड़ी, पागड़ी भी बोला जाता है, खंडवा, खंडका, टोपी, अंगरखा, अंगराखा, धोती, कुर्ता, चद्दर, चादरा, खेस, कमरी और तगड़ी। ये तो आगे पुरुषों के। अब बात की जाए महिलाओं की, तो देखिए महिलाओं के आभूषण तो बहुत सारे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हम इम्पोर्टेंट ही डिस्कस करेंगे महिलाओं की वेशभूषा और आभूषण। तो देखिए इतने सारे, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज के टाइम में तो कोई रेयर ही देखने को मिलता है कोई इतनी सब आभूषण डालता हो। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो तो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, तो वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अनंत, जैसे कि जो अनंत है ये कहाँ डाला जाता है, जो बाजू के ऊपर वाले भाग में स्त्रियों के द्वारा डाला जाता है। ठीक है, जिसमें अधिकांश सर्प आकृति बनी होती है और पहनते समय सर्प मुख बाजू के बाहरी ओर रखा जाता है। अनंत हो गया, माला होगी, कंगन है, कड़ा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो है वो हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि माथे पर कौन सा आभूषण डाला जाता है। ओके, हाथ में कौन से आभूषण डाले जाते हैं, और जैसे कि माथे पर, नाक पर, ये वाले हम डिस्कस कर लेते हैं, कान में कौन से डाले जाते हैं। तो देखिए जैसे कि हंसला है, हंसली,
मोहनमाला, गलशिरी, कंठी, जंजीरा, गुलूबंद, झालरा, बटन, हार, माला, ये सब तो गले में डाले जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से गले में डाले जाते हैं? आई रिपीट, हंसला जो कि चांदी या सोने की होती है। ठीक है, किस तरह से लिखा होगा? ये हो गया हंसला, हंसला या फिर हंसली चांदी और सोने के बने होते हैं। मोहनमाला जो होती है वो सोने की बनी हुई होती है। गलशिरी सोने की होती है। कंठी सोने का आभूषण है जो कि गले में डाला जाता है। जंजीरा सोने या चांदी दोनों की होती है जो कि गले में डाली जाती है। ठीक है, गलशिरी होगी, कंठी होगी। ओके, उसके बाद देखिए जंजीरा गले में डाली जाती है। गुलूबंद, ठीक है, गुलूबंद भी गले में डाला जाता है जो सोने का होता है। झालरा क्या होती है? झालरा चांदी के रुपयों की, मतलब जो इस तरह से चांदी के रुपयों की बनी हुई होती है। ये सोने या सॉरी चांदी के रुपयों की बनी हुई होती है। झालरा गले में डाली जाती है। बटन एक आभूषण है जिसे बटन बोला जाता है, वो सोने या चांदी दोनों का हो सकता है। हार चांदी का, माला सोने की, ये सब गले में जो हैं डाले जाते हैं। ओके, आभूषण महिलाओं के द्वारा। उसके बाद बात कर ली जाए हाथों में कौन सा आभूषण डाला जाता है। हाथों में, ठीक है, अंगूठी उंगलियों में डाली जाएगी। हथफूल है, पोहोची है, कडुल्ला, गजरा, छन, कांगनी, बाजूबंद, बाजूबंद तो यहाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए गजरा, छन, पछेली, ये सारे हाथ के आभूषण हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं माथे के आभूषण जो हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। कहाँ के माथे के आभूषण जो हैं? गाज, बोरला, यानी कि जो माथे पर डाला जाता है ना, एक सेकेंड, ये जो माथे पर डाले जाते हैं ना, ये देखिए बोरला हो गया, राखड़ी, ये माथे पर डाले जाते हैं। गाज, बोरला, तागा, टिक्का, ठीक है, ये माथे पर डाले जाते हैं। और ये जो सेंटर पर लगाई जाती है फोरहेड पे, क्या होती है? बिंदी या टिक्की बोला जाता है इसे। अब कान के आभूषण क्या है? कान में क्या क्या डाला जाता है? कर्णफूल, बूजनी, बुजली, ढंडे या ढांडे, ठीक है, ये कान के आभूषण है। ओके, क्या क्या है इंपॉर्टेंट? कर्णफूल, ढांडे, ढंडे, बुजनी और बुजली, ठीक है, ये कान के आभूषण है। उसके बाद नाक के आभूषण डिस्कस कर लिए जाए। नाक में क्या क्या डाला जाता है? देखिए नथ, नाथ, नथली, और क्या क्या है? पुरली, क्या है? पुरली, और क्या है? लौंग, नाक में डाले जाने वाला आभूषण लौंग। और देखिए कोका, तिल्ली, नाथ और नथ, ये सारे नाक में डाले जाने वाले आभूषण हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, चांद तारा, दामन, घाघरा, ठीक है, दामन घाघरा ये तो क्या होगी? वेशभूषा होगी, दामन पहना जाता है, ये हो गया दामन घाघरा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर जो है कुर्ता या कुर्ती पहनी जाती है। वेशभूषा जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या है? चांद तारा है। चांद तारा होता क्या है? खद्दर पर दूज के चांद और तारे की छपाई वाले कपड़े से बना घाघरा होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं चांद तारा या फिर दामन घाघरा। ठीक है, और ऊपर से जो है कमीज डाली जाती है, कुर्ता या कुर्ती भी बोला जाता है। और क्या डाला जाता है हरियाणा में? जैसे कि सलवार है जो आजकल लेडीज़ डालती हैं। उसके बाद देखिए ओढ़ना, सिलवार, कमीज, कमरी, ओके, फुलकारी, जो फुलकारी जो है एक पीले पाट या ऊन की डुब्बी नुमा फुलकारी होती है ओढ़ने की। ठीक है, वो डाली जाती है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट और क्या? लौंग जो है वो तो नाक में पहनी जाती है, सोने की होती है। ठीक है, नाथ भी सोने की होती है, नाक में पहनी जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया ढांडे, ढांडे क्या होता है? चांदी का होता है और कानों के पास लटकते हैं, उसे ढांडे बोला जाता है। बाली कानों के लिए होती है, कर्णफूल कानों के लिए होते हैं। ओके, लौंग नाक में पहनी जाती है, पुरली भी नाक में पहनी जाती है। छाछ जो होता है, छाछ, छाछ हो गया, बोरली हो गया, ठीक है, छाछ या बोरला हो गया ना, वो कहाँ पर? माथे पर। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट आभूषण है। और देख लीजिए जैसे कि गलश्री है, सोने में, सोने की होती है, गले में पहनने की। कंठी सोने की, गले में पहनने की। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आभूषण है और वेशभूषा है जो आपको याद करनी है। इसको डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पर सारे पॉइंट्स,
देखिए तागड़ी है, नाड़ा है चांदी का धब्बेदार जेवर जो घाघरे के नाड़े के साथ बांधा जाता है ना कमर पर। ओके, उसके बाद देखिए गोफ है जो कि पुरुषों के द्वारा गले में पहना जाता है। ये सारे डिटेल में मैंने एक एक लिखे यहाँ पर नोट किए गए हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसके साथ अब हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। और एक सीरीज़ चल रही है इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चंस की एस्टेट के लिए। 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, वो क्वेश्चंस ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और पीडीएफ आपको सभी की टेलीग्राम पर मिली जाएगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यहाँ पर जो बटन होता है नीचे वीडियो के, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसी के साथ में बेल आइकन है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे। ओके गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ वीडियो मिलती रहेंगी आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय।